प्रियो, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रभु भोज संगति का क्या महत्व है, प्रभु भोज कौन ले सकते हैं, प्रभु भोज क्यों लिया जाता है। तो इन सब बातों का जो उत्तर है, प्रभु भोज के अर्थ में जो गहराई है, उसके कारण इसका अध्ययन आत्मा को एक झकझोर देने वाला अनुभव है। फसह का सदियों पुराना उत्सव मनाए जाने के दौरान यीशु ने अपनी मृत्यु की पूर्व संध्या को एक विशेष नई संगति भोज का स्थापित किया, जिससे हम आज के दिन तक मनाते हैं। यह मसीह आराधना का एक अभिन्न अंग है। यह हमें हमारे प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान और भविष्य में उसके महिमा के साथ वापस आने की बाट जोहने के विषय में स्मरण कराता है। हालेलुया। यहूदी धार्मिक वर्ष का सबसे पवित्र पर्व फसह था। यह मिस्र पर अंतिम विपत्ति का स्मरण दिलाता है, जब मिस्रियों के पहिलौठों मर गए थे और इजरायलियों को छोड़ दिया गया था। मेमने के उस लहू के जो उसके द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर छिड़का गया था, फिर मेमने को भूना और अख़मीरी रोटी के साथ खाया गया। परमेश्वर की यह आज्ञा थी कि आने वाले सब पीढ़ियों पर यह पर्व मनाया जाए। यह हम पाते हैं निर्गम 12वें अध्याय में। अंतिम भोज के दौरान फसह के पर्व का मनाया जाना। यीशु ने रोटी को लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जब उसने उस रोटी को तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया, उसने कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। लूका 22 के 19 और 21 पदों में आप पाएंगे ये। उसने एक भजन गाकर पर्व का समापन किया, मत्ती 26 के 30। और वह रात्रि में जैतून के पहाड़ पर चले गए। यहीं पर यहूदा के द्वारा यीशु का विश्वासघात किया गया। जैसा कि पहले बताया गया था, अगले दिन उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हालेलुया। प्रभु भोज के विवरण सुसमाचार की पुस्तकों में पाए जाते हैं। मत्ती 26वें अध्याय, मरकुस 24वें अध्याय, लूका 22वें अध्याय और यूहन्ना 13वें अध्याय। प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थियों में 11वें अध्याय में सम्मिलित करता है, जो कि सुसमाचार के पुस्तकों में नहीं पाया जाता। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी से खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। मेरे प्रिय, प्रभु भोज कोई प्रसाद नहीं है, कोई रोटी नहीं है, पेट भरने का ये सामान नहीं है। ये हमें प्रभु की क्रूस की कथा हमें याद दिलाता है। हालेलुया। अपने अपने पापों की क्षमा जो व्यक्ति उससे मांगकर और डूब के बपतिस्मा लिया है, वही इस प्रभु भोज की प्रथा में शामिल हो सकता है। पहला कुरिन्थियों 11 के 27 और 19 हम पूछ सकते हैं कि रोटी और कटोरे में अनुचित रीति से सहभागित करने का क्या अर्थ है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि रोटी और कटोरे का जो वास्तविक अर्थ है, उसकी उपेक्षा करना और जो बहुत बड़ी कीमत हमारे उद्धारकर्ता ने हमारे उद्धार के लिए अदा की है और अपना प्राण दिया है, उसको भुला देना। या इसका अर्थ यह हो सकता है कि इस आयोजन को मृत औपचारिकता प्रथा बना देना या प्रभु भोज में अंगीकार न किए गए पाप के साथ सहभागिता करना। मैंने कहा मेरे प्रियो, जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम एक नया व्यक्ति बन जाते हैं। हमें नया जीवन जीना है, उसके वचनों पे चलना है, हमें बिना पाप किए। हालेलुया। प्रभु भोज लेने से पहले हमारे पापों की क्षमा उससे मांग ले और मन पवित्रता के साथ हम उस रोटी और कटोरे में सहभागी हो। पौलुस की चेतावनियों के अनुसार चलते हुए हमें पहले अपने आप को जांचना चाहिए और इस रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए। एक और कथन पौलुस कहता है जो सुसमाचार के पुस्तकों के विवरण में सम्मिलित नहीं है,
क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। पहला कुरिन्थियों 11:26। यह इस आयोजन पर एक समय सीमा लगा देता है। जब तक प्रभु हमारा प्रभु ना आए, यीशु बहुत नाजुक तत्वों से हमें सीखते हैं कि उपयोग अपनी देह और लहू का प्रतीक होने के लिए करते हैं और उनका आरंभ अपने स्मरण के रूप में करते हैं। जब तक हमारा प्रभु ना आए, इस संक्षिप्त विवरणों से हमें सीखते हैं कि कैसे यीशु बहुत नाजुक तत्वों में से 2 का उपयोग अपनी देह और लहू का प्रतीक होने के लिए करते हैं और उनका आरंभ अपने स्मारक के रूप में करते हैं। यह स्मारक किसी नक्श किए हुए संगमरमर या सांचे में ढाले हुए पीतल का नहीं, बल्कि रोटी और दाख रस का था। उसने घोषित किया है, रोटी उसकी देह का प्रतीक है जो कि तोड़ी जाएगी। तोड़ी गई हुई रोटी कोई हड्डी नहीं थी, परंतु उसको इतनी बुरी तरह से यातना दी गई थी कि उसको पहचान पाना कठिन हो गया था। भजन संहिता 22 या 53 में हम ये बातें पाएंगे। दाख रस उसके लहू का प्रतीक है जो संकेत करता है उस भयानक मृत्यु का जो उससे दी गई है। वह परमेश्वर का सिद्ध पुत्र पुराने नियम में एक छुटकारा दिलाने वाले के विषय में की गई अनगिनत भविष्यवाणियों का पूरा करने वाला बना। भजन संहिता 22 और भजन संहिता 53। जब हम उसने कहा यह मेरे स्मरण में किया करो, उसने संकेत दे दिया कि इस रस्म को भविष्य में भी जारी रखना जाए। यह इसका संकेत भी देता है कि फसह जिसमें एक मेमने का मारा जाना आवश्यक होता था और जो उस परमेश्वर के मेमने के आगमन की बाट जो होता था, जो कि इस संसार के पापों को उठा ले जाएगा, प्रभु भोज में पूरा हुआ। नई वाचा ने पुरानी वाचा का स्थान ले लिया। जब मसीह फसह का मेमना पहला कुरिन्थियों 5 के साथ बलिदान किया गया, इब्रानियों 8:13 बलिदान की व्यवस्था की अब आगे और आवश्यकता नहीं था। इसलिए इब्रानियों 9:25-28 में पाएंगे प्रभु भोज मसीह संगति उसको स्मरण करना है जो मसीह ने हमारे लिए किया और उसका आनंद मनाना है जो हमने उसके बलिदान के परिणाम स्वरूप प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करता हूँ प्रभु भोज के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।